सर यहाँ आने से पहले आई स्टडीड अ लॉट अबाउट यू और मैंने एक चीज़ आपके बारे में जो पढ़ा दैट इज़ यू जॉइंड SBI इन 1980 और आप 2017 में चेयरमैन बने, यानी कि 37 ईयर्स आप एक ही कंपनी के साथ थे एंड आउट ऑफ नो वेयर यू स्टार्टेड एंड देन इवेंचुअली यू बिकेम द चेयरमैन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द कंट्री. तो सर हाउ डिड इट हैपन, लाइक व्हाट वाज योर बैकग्राउंड एंड हाउ डिड यू गो ऑन टू अचीव सच अ लेजेंडरी फीट इन योर करियर? ये जो स्टेट बैंक का सिस्टम है, दे हैव अ सिस्टम जहाँ पे डिफरेंट लेवल पे रिक्रूटमेंट होते हैं. क्लरिकल लेवल पे होते हैं और डायरेक्ट ऑफिसर्स में होते हैं. 1980 में मैंने एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया था, जो कि ऑफिसर्स लेवल में एंट्री लेवल है. और फिर बैंक का डिफरेंट स्केल्स हैं, ग्रेड्स हैं, टाइमली प्रमोशन का सिस्टम है. तो आप स्टेप बाय स्टेप उस प्रमोशन लैडर पे बढ़ते चले जाते हैं. तो उसमें दो तीन चीज़ें साथ देना चाहिए. एक तो आपका अपना काम भी है और थोड़ा सा आपका लक फैक्टर भी है कि आप कहीं स्लिप ना कर जाए और बिना स्लिप करे उस लैडर पे आप चढ़ते रहे. और जब परिस्थितियाँ बनती हैं तब भी कंपटीशन होता है चेयरमैन के लिए भी. जैसे हमारे 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स गए थे और उसमें बनना तो एक ही को होता है. तो मैं कहता हूँ कि ओवरऑल परिस्थितियाँ और आपका अपना मेहनत, आपकी अपनी इमेज, कैलिबर और उसके साथ साथ लक का भी एक फैक्टर तो मैं ज़रूर मानता सर क्या देख के चूज करते हैं एक चेयरमैन को? हूँ. एक तो एक्सपीरियंस तो होता है, उसके अलावा बड़ी इलेबोरेट एक्सरसाइज होती है. 360 डिग्री फीडबैक होता है गवर्नमेंट के पास जब अपॉइंट करती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है हाईएस्ट लेवल पे होता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट. और गवर्नमेंट के पास पूरा, आप जानते हैं कि सिस्टम है कि किसी के बारे में कोई क्या करता है, क्या इमेज है, क्या कैलिबर है, वो पूरा फीडबैक रहता है. और उसके अलावा उसमें रिजर्व बैंक की रिकमेंडेशन रहती है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम का रिजर्व बैंक रेगुलेटर है और अपॉइंटमेंट में उनका से होता है. और इंटरव्यू का प्रोसेस होता है और उसमें फिर जब जो भी होते हैं सभी कॉम्पिटेंट होते हैं. ऐसा नहीं है जो भी हमारे यहाँ स्टेट बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है वो इतना फिल्टर होके और उस लेवल तक पहुँचते हैं. तो किसी की भी कॉम्पिटेंस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है. अभी आपका बस बाकी उसके बाद जो गवर्नमेंट के डिसीजन प्रोसेस में और जो फीडबैक का मैकेनिज्म है और इंटरव्यू प्रोसेस है, वहाँ पे फिर अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट डिसाइड करती है. सर 35 साल के एक्सपीरियंस के बाद दो लोगों में क्या फ़र्क देख सकते हैं सर? नहीं, फ़र्क तो देखिए हर एक इंडिविजुअल फ़र्क होता है. चाहे किसकी कितनी भी एज हो जाए, कुछ भी हो जाए, एटीट्यूड वर्क के लिए कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ों में फ़र्क हो जाता है. डिसीजन मेकिंग का स्टाइल है, ओके वो सबका फ़र्क होता है. ओके आपका एक बेसिक गिवन है कि भाई इस लेवल तक आप आए हैं तो आप हार्ड वर्क कर सकते हैं. आप बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं, आप स्टेट बैंक को पूरी तरह से इन आउट समझते हैं इतना साल करने के बाद, वो तो सबके पास होगा. उसके बाद बात आती है कि जब कोई सिचुएशन बनती है डिसीजन लेने, तो आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में फ़र्क होता है. और आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है डिसीजन लेने में, वो बहुत डिफरेंट होती है. सम पीपल कैन टेक मोर रिस्क. आप बिजनेस में भी डे इन डे आउट देखते हैं. आप बिजनेस हाउसेस की अगर ग्रोथ देखें तो कुछ बिजनेसमैन आपको लगेगा कि रिस्क भी लेते हैं और उसी हिसाब से जब रिवॉर्ड मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स वर्क करती है. और जब आप चेयरमैन के पद पे बैठते हैं या जहाँ पे आपको डिसीजन लेने होते हैं, तो उसमें डिसीजन मेकिंग के हर एस्पेक्ट को इवेल्युएट करके उसी सिचुएशन में दो लोग डिफरेंट डिसीजन लेंगे. तो आपको सिनारियो दिए जाते थे इंटरव्यू में कि आप नहीं, इस सिचुएशन इंटरव्यू में में क्या करोगे? सिनेरियो नहीं दिए जाते. ओके वो तो रियल लाइफ में ही सिनेरियो इमर्ज होते हैं. ओके पर लोगों को एक थोड़ा सा ये एक आइडिया रहता है कि किस तरह का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या डिसीजन थिंकिंग किसी इंडिविजुअल के साथ है. तो किसी का ये हो सकता है कि थोड़ा और प्रोग्रेसिव होगा, कोई कंजर्वेटिव होगा, किसी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी. वो एक डिफ्रेंसिएशन इंडिविजुअल्स में हमेशा होता है. Hi guys, thank you so much for watching the Indian Business Podcast. If you find value in our work, please hit that subscribe button, because for you it might be a zero effort task, but for us that subscriber count is an important instrument to get great guests to our podcast and to make this podcast better for you. So if you find value, please subscribe.